गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा। आप लाइक और शेयर करके डेली पढ़ भी रहे होंगे। ठीक, नोट्स बनाइएगा और अच्छे से इसे मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए शुरू करें आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, योशीहिदे सुगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये जापान के बने हैं। ठीक है, योशीहिदे सुगा शिंजो अबे का स्थान लेंगे। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी टोक्यो जो होन्सू द्वीप पे स्थित है। और करेंसी है जापानी येन। जापान के संसद का नाम डाइट है। ठीक, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? मतलब एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं समीर कुमार खरे। ठीक, समीर कुमार खरे 1989 बैच के आईएएस असम कैडर के अधिकारी हैं। वर्तमान में वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव भी हैं। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। और इसके अध्यक्ष हैं मातसुगु असाकावा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना को शुरू किया है? तो ये गुजरात ने किया। ठीक है, सरकार ने कोविड-19 महामारी के समय महिलाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना को शुरू किया है, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। गुजरात राज्य राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो बीजेपी से हैं। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश है विक्रम नाथ। एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है। तीन पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। लोकसभा के 26 राज्यसभा के 11 और विधानसभा के 182 सीट हैं। गुजरात की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है जो 1214 किलोमीटर है। ठीक है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात में स्थित है। नेशनल पार्क में यहाँ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एशियाई शेर के लिए गिर नेशनल पार्क ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कर्क रेखा भारत के गुजरात से होकर गुजरती है और इसी के साथ भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, भारत को दो बराबर भागों में बांटती है कर्क रेखा। और वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असोम। माफ कीजिए, मिजोरम। ठीक है, लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 15 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब है लोगों की मर्जी से लोगों के लिए और लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, यानी जनता द्वारा चुनी गई सरकार। ठीक है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोकतंत्र के सिद्धांत को बढ़ावा देना और लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। विश्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये राजेश खुल्लर हुए हैं। ठीक, राजेश खुल्लर 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव हैं। विश्व बैंक जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है जो यूएसए में पड़ता है। एमडी एंड सीईओ हैं अंशुला कांत और अध्यक्ष हैं डेविस मलपास। किसने यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया ये आदित्य पुरी को किया है। ठीक है, आदित्य पुरी एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र यूएन के आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक निकाय का सदस्य बना है? तो ये भारत। ठीक, भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद में महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले निकाय संयुक्त राष्ट्र यूएन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वीमेन्स का सदस्य चुना गया है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक यूएन यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय है। 193 देश इसके सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुतेरस, पुर्तगाल। किसने F1 टस्कन ग्रैंड फिक्स 2020 का खिताब जीता है? तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ये ब्रिटेन के हैं। वॉल्टरी बोटास मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं, ये फिनलैंड के हैं। अलेक्जेंडर एल्वॉन ये रेडबुल के ड्राइवर हैं, ये ब्रिटेन के हैं। और ये टॉप 3 लिस्ट है। ठीक, इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादक के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जूही चावला को। ठीक है, जूही चावला भारतीय एक अभिनेत्री हैं। इमामी भारतीय कंपनी है और यह ब्यूटी और ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। 1974 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कोलकाता में और संस्थापक है
राधेश्याम अग्रवाल, ठीक है, इसके संस्थापक राधेश्याम अग्रवाल और राधेश्याम गोइंग। किस राज्य सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना को शुरू किया है? तो ये पंजाब ने, ठीक। स्मार्ट राशन कार्ड योजना में राज्य के लोगों को रियायती दरों पर राशन उपलब्ध कराना है और इस योजना के तहत राज्य के लोग किसी भी राशन डिपो से राशन ले सकेंगे। पंजाब राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये कांग्रेस पार्टी से। गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। तीन पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। राजकीय पशु काला हिरन, ब्लैक बक कहते हैं। राजकीय पक्षी बाज। राजकीय वृक्ष शीशम, इंडियन रोजवुड कहते हैं। एक पड़ोसी देश पाकिस्तान, मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। लोकसभा के 13, राज्यसभा 7 और विधानसभा के 117 सीटें पंजाब। केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया? तो ये 8.2% सिकुड़ने का। जीडीपी, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, किसी निश्चित चालू वित्त वर्ष में किसी राष्ट्र का उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्यों को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। केयर रेटिंग क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड 1993 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में। एमडी और सीईओ हैं इसके अजय महाजन। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया? तो ये महाराष्ट्र ने किया। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान का उद्देश्य कोरोना महामारी को नियंत्रित करने और मृत्यु दर को कम करने से है, ठीक। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड से हैं ये। और मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर और राजकीय वृक्ष आम है। 6 पड़ोसी राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा 19 और विधानसभा के 288 हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और बीएससी ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर महाराष्ट्र में है। किस राज्य में एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी के साथ समझौता किया है? तो ये राजस्थान ने किया है, ठीक है। एमएसएमई का मुख्य उद्देश्य राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देना है, ठीक है, छोटे उद्योगों को। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 2 अप्रैल 1990 को स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में। चेयरमैन और एमडी है मोहम्मद मुस्तफ़ा। राजस्थान की राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से हैं और गवर्नर है कलराज मिश्र। मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती। 5 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। लोकसभा के 25, राज्यसभा 10, विधानसभा के 200 सीटें। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान ये राजस्थान में है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कुल भारत के 8 राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। 8 राज्य हैं ये, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फेसबुक कंपनी ने वैश्विक व्यापार समूह का निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ये अरुण श्रीनिवास को, ठीक। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना 2004 में हुआ था। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में और इसके सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग और ये इसके संस्थापक भी हैं, ठीक। भारत का पहला कोरोना विषाणु परीक्षण सुविधा केंद्र किस हवाई अड्डे में स्थापित किया गया? तो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, ये नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। विदेश से आने वाले यात्रियों को कोरोना टेस्ट होगा जिसके लिए एयरपोर्ट पर लैब स्थापित कर दी गई है। किस कंपनी ने अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना को शुरुआत किया है? तो आईसीआई होम फाइनेंस ने, ठीक है। अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना में 2 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना को मुख्य तौर पर इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, पेंटर, किराना स्टोर मालिकों आदि के लिए शुरू किया गया, ठीक है। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ये मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष है अनूप बागची। एमडी एंड सीईओ है अनिरुद्ध कमानी। किसने आईबीएसए इप्सा के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है? तो एस जयशंकर, ये हमारे विदेश मंत्री है।
इस बैठक में देश की सुरक्षा, आतंकवाद से निपटावा, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। एस जयशंकर हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। इप्सा, इंडियन इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, 3 देश हैं। संवाद मंच था ये, इन भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय त्रिपक्षीय समूह है। ठीक है, इप्सा क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय त्रिपक्षीय समूह है जिसमें भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका है। ठीक। ग्लोबल स्मार्ट सिटीज इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पे है? तो ये सिंगापुर है। यह सूचकांक आर्थिक और तकनीकी डेटा और वहाँ के नागरिकों की धारणा कि उनके शहर कितने स्मार्ट हैं के आधार पर शहर को रैंक प्रदान की करता है। ठीक। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2020 में टॉप 3 शहर हैं: सिंगापुर, हेलेंसकी और ज्यूरिक। सिंगापुर है गणराज्य, हेलेंसकी फिनलैंड की राजधानी है और ज्यूरिक ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस सूचकांक में भारत के शहरों की रैंकिंग है: हैदराबाद 85 में, दिल्ली 86, मुंबई 93 और बेंगलुरु 95। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन SUTD के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी किया था। ठीक। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। बांस इस एक तरह की घास की किस्म है। विश्व बांस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा के लिए बांस की क्षमता को और अधिक उन्नत बनाना, दुनिया भर के क्षेत्रों में नए उद्योगों के लिए बांस की नई खेती को बढ़ावा देना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा विश्व बांस संगठन ने की थी। विश्व बांस दिवस 2020 का थीम है बैम्बू नाव। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते आपको एक सूचना और दूं, बांग्लादेश प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है इंटरनेशनल क्वेश्चन के लिए, तो इसे भी याद रखना और लाइक और शेयर करना, अपने फ्रेंडों को शेयर करना। मेहनत करते रहना, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब आप मेहनत उस लेवल का करते हैं। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, लगे रहिए एक अच्छे भविष्य के लिए।